हेलो एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है आपके फर्स्ट चैप्टर का, उसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप समझोगे इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है बच्चों, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग rational number will be terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। कह रहा है ये जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, टोटल 10 दिए हुए हैं, इनमें आपको बताना है बिना डिवाइड किए हुए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपको बता दें कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि लिखा हो 2/5 दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, और 1/3 लिखा है बच्चों, तो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे कहेंगे क्या बच्चों, टर्मिनेटिंग, और इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्लियर हो गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग। अब आता है बच्चों कि ये पहचानेंगे कैसे, ये पहचानेंगे कैसे। देखो, अगर कोई नंबर, आपके जितने नंबर्स दिए हुए हैं किस फॉर्म में लिखे हुए हैं बच्चों, p/q के फॉर्म में लिखे हैं। क्या है, p/q के फॉर्म में लिखे हैं। यहाँ p/q के फॉर्म में जो ये नंबर लिखा हुआ है बच्चों, इसमें p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। पहले क्या खोजना चाहिए कि ये दोनों को प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, ये पहले खोजेंगे। अगर उसके बाद अगर ये को प्राइम नहीं मिलते हैं तो हम इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा हो तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी कैंसिल हो रहा हो उसको कैंसिल कर देते हैं। अब आता है बात कि Q जो है वह चेक आउट करना होता है। को प्राइम चेक कर लिया, पहले क्या चेक कर लिया, को प्राइम है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो कैंसिलेशन, जो भी कैंसिल हो रहा होगा ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, उसको कैंसिल करेंगे। अब फिर चेक करते हैं कि जो Q है वह 2n है ना, और 5m के फॉर्म में है कि नहीं है। ये 2n 5m का मतलब क्या है बच्चों, कि पहले तो को प्राइम चेक किया, फिर देखते हैं कि जो ये डिनोमिनेटर Q है, जो डिनोमिनेटर Q है, यह आपका या तो जो है केवल 2 नीचे हो, या केवल 2 का पावर नीचे मौजूद हो डिनोमिनेटर में, या केवल 5 का पावर मौजूद हो, या इन दोनों 2 × 5 का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई अदर फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई अदर फैक्टर, जैसे नीचे आ जाए 2 × 5 × 3 आ गया, कोई भी अदर फैक्टर होता है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया। जैसे अगर मान लो कोई नंबर है, अगर आता है 5 या लिख लो यहाँ पे 7/2 × 5 आ गया, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। अगर आ गया 7/2 बच्चों, तो भी इसे हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग कर सकते हैं। अगर आ गया बच्चों 7/5 तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर आ गया बच्चों 7/3 तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 नहीं है कॉम्बिनेशन में। क्लियर है। और क्वेश्चन करते हैं ढेर सारा, जितना दिया हुआ है तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने 13/3125। क्या है क्वेश्चन बच्चों, फर्स्ट जो है वह है 13/3125। ध्यान दीजिएगा, तो 13 प्राइम नंबर होता है, इसलिए क्या है, ऊपर नीचे को प्राइम है। अब मैं क्या करने वाला हूं, Q को प्राइम फैक्टराइज करूंगा। Q को प्राइम फैक्टराइज कर लूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3125 को अगर प्राइम फैक्टराइज यहीं पे कर लेता हूं, 3125, तो ये 5 से किया, कितना 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, 625 आपको पता है 5 से कटेगा क्योंकि ये 25 का स्क्वायर है। 5 एकम 5, 5 10 50 25, फिर क्या है 5 से 2 10 50 25, फिर 5 से कटेगा 50 25, फिर 5 से कटेगा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों, लास्ट में आ रहा है 13/5 का पावर कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आ रहा है। मैंने क्या बताया था, Q क्या होना चाहिए बच्चों, Q जो है 2 का पावर n हो, या 5 का पावर m हो, या दोनों ही हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको 5 का पावर 5 मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है बच्चों, ये है आपका टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक पार्ट तो मिला ना,
समझ रहे हो, नीचे क्या बचा है, सिर्फ एक पार्ट बचा है ना ये वाला, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। या तो दोनों होता, या तो केवल ये वाला होता, ठीक है, या केवल ये वाला होता। तो देखो हमें एक पार्ट मिला, इसलिए क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग। ये 5 की पावर जो है m है, यानी 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हो रहा है, जल्दी से लाइक कर दो अगर क्लियर हो रहा है तो, और नहीं तो नेक्स्ट वाला देखो। सेकेंड है बच्चों 17/8, क्या है 17/8। 17/8 में जो है बच्चों ध्यान दोगे तो क्या है कि ये प्राइम है, क्या है, प्राइम है, को प्राइम्स हैं, क्यों, क्योंकि दोनों के फैक्टर्स 1 से ज्यादा नहीं है बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसमें करना क्या है आपको कि 17 है और 8 तो आप ओरली कर सकते हो। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 17 का पावर 2 का पावर 3 लिख सकते हो ना। तो जब ये आप लिख सकते हो तो इट्स मीन्स क्या हो गया बच्चों, देखो ये वाला हिस्सा मैच कर गया ना, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग। मजा आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। देखो एक पॉइंट एक मिल गया, एक पार्ट मिल गया ना, सो इट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग। क्या हो सकता है बच्चों, ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। आइए एक और देखते हैं, 64 थर्ड क्या है बच्चों, 64/455। अब 64/455 है बच्चों, तो इसमें अगर हम 455 को फैक्टराइज करें तो क्या आएगा। और देखो यहाँ पे 64 है, चलो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। देखो 64 है तो 64 को पहले फैक्टराइज मैंने कर लिया, यहाँ पे 64 को फैक्टराइज किया, आपको सब पता है। 32 होगा, 2 होगा तो कितना हो जाएगा 1 और 6, फिर 2 8 2 4 2 2 2 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 लिख लिया। अब क्या है बच्चों 455 है, आइए इसको भी कर लेते हैं 455, फटाफट करते हैं। 5 9 जा 45, ठीक है, 13 7 जा 19 1, ठीक है, और 7 का 1, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बच्चों, 5 इंटू 13 इंटू 7 आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि इसके अलावा कोई भी अगर फैक्टर साथ में हो गया तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ध्यान दो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं, क्या है, एक्स्ट्रा वैल्यूज है, इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे इसे हम, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है, क्यों नॉन टर्मिनेटिंग बोला, क्योंकि इसमें 5 के अलावा अदर फैक्टर भी क्या है, मौजूद है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है। आइए एक और करते हैं, 15/1600 क्या है बच्चों, 15 कौन सा नंबर है, ये आपका 4 नंबर है, 15/1600। तो जरा ध्यान दीजिए 15/1600 है बच्चों, तो ये तो को प्राइम है नहीं। चलो आइए दोनों को ऊपर एक्सटेंड करते हैं, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1600 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो 1600 को आप अगर देखोगे तो ऐसे ही सॉल्व हो सकता है, ओरली आप लोग कर सकते हो, नहीं तो यार रफली कर लो। क्या है, 2 से किया तो 800, फिर 2 से किया तो 400, फिर 2 से किया तो 200, फिर 2 से किया तो 100, फिर 2 से किया तो 50, फिर 2 से किया तो 25, फिर 5 से किया तो 5, फिर 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या है 2 का पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे क्या है 5 का पावर 2 आया। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3, 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। तो एक बात यहाँ देखो क्या है, नीचे आपका ये दोनों ही मौजूद है ना। यही एनसीईआरटी की खासियत होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाते हैं क्वेश्चन, तीनों चीज कॉम्बिनेशन आ गया ना। यहाँ पे देखो पहले बार में ये आया था, दूसरे बार में क्यों लिया आया था, इस वाले में क्या आया है, दोनों ही मौजूद है इसमें, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं बच्चों कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई अदर फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है फैक्टर्स, इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों, आ रहा है ना समझ में। तो फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर दो, कमेंट कर दो। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 29 इंटू 343, पांचवा है 29 इंटू 343। तो 29 इंटू 343 में क्या है, 29 आप सब जानते हो प्राइम नंबर है, तो यहाँ 29 है, पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 343 किसका क्यूब होता है बच्चों, 7 का क्यूब होता है ना। 343 को आप क्या करोगे, अगर 7 से करोगे तो आ जाएगा
7 28 4 का और कितने बार 9 है ना, फिर 7 7 और दैट्स 1। अब आ गया 7 का पावर 3। अब यहाँ ध्यान दो 7 का पावर 3 आ रहा है, क्या 2 और 5 है क्या, कहीं कहीं है 2 और 5 डिनोमिनेटर में नहीं है ना, तो हम इसे क्या लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। समझ में आया बच्चों, क्यों, क्योंकि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन नीचे मौजूद नहीं है। अब देखो छठवा क्या है बच्चों, छठवा है 2 का पावर 3, ये लिखा हुआ है, ये क्या है 2 का पावर 3 लिखा हुआ है। तो छठवा है बच्चों 2 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। एक बार मैं मैच कर लूँ, यही है ना, नहीं सॉरी ये 23 है बच्चों, ये 23 लिखा हुआ है, ठीक है। 23 प्राइम नंबर है, आपको पता है ना, और नीचे आपका क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, 2 और 5 का, तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही फैक्टराइज है, ऊपर प्राइम नंबर है, ठीक है, कुछ भी कैंसिल होगा नहीं, और नीचे हमें क्या दिख रहा है, क्यू क्या दिख रहा है, इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, इट इज अ टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये टर्मिनेटिंग है। समझ में आया कि नहीं, ये टर्मिनेटिंग है, क्यों, क्योंकि क्यू जो है 2 और 5 के फॉर्म में है। मजा आ रहा है ना, और भी क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपका 129 2 का पावर 3 5 का पावर 7। क्या है बच्चों, 129 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है ना। अब ध्यान दो, इसमें 129 प्राइम फैक्टराइज हो सकता है क्या, ट्राई करो एक बार, हमको दिख रहा है हो सकता है क्या, 12 9 21 3 से होगा, ठीक है। तो मैंने किया तो क्या है, 3 4 जा 12 3 3 जा 9। देखो अब ये प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइज होके क्या लिख सकते हैं इसको, 43 इंटू 3। ओके, नीचे ध्यान दोगे आप तो क्या आया है, 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 7 है इंटू 7 का पावर 5 है। तो जब नीचे बच्चों आपका 2 तो है ही, 5 है ही, और 7 ऊपर किसी से कैंसिल हो नहीं रहा है, तो ये 7 क्या हो गया, इसके अलावा अदर फैक्टर आ गया ना। जब भी 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर आता है तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है, सातों समझ में आया क्या, अदर फैक्टर है 7। अब नेक्स्ट है 6 अपॉन 15। क्या है, 6 अपॉन 15, आठवां जो है आपका आसान हो गया एक और, 6 अपॉन 15 है। तो आपको पता है 2 इंटू 3 होता है, और 15 का क्या होता है, 5 इंटू 3 होता है। 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या बचा बच्चों, 2 अपॉन 5 बचा। देखो एक मैच कर रहा है ना, एक मैच कर रहा है ना, 5 है, 5 का पावर 1 5 का पावर m, एक मैच कर रहा है अगर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, टर्मिनेटिंग। क्लियर हो रहा है, सारी चीजें समझ में आ रहा है क्यों टर्मिनेटिंग है। ओके बेटो, अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। नेक्स्ट बच्चों क्या है, 35 अपॉन 50। क्या है बच्चों, 35 अपॉन 50। 35 अपॉन 50 जो है ये क्या है बच्चों, इसे भी देख लेते हैं, 9th नंबर है ना, 9th नंबर। 35 अपॉन 50 में हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये 5 इंटू 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको 5 का पावर 2 इंटू 2, 50 25 25 50, हर चीज आप आराम से कर सकते हो, है ना। इसको जब आप कैंसिल करोगे बच्चों तो 5 से 5 क्या होगा, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 7 अपॉन 5 इंटू 2। आ गया ना, क्या होगा, सबको पता है, सबको पता है, सब सीख चुके हो क्या, कि ये 2 अपॉन 5 के फॉर्म में नीचे दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा सर, टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है, क्योंकि नीचे 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, लास्ट वाला वो है 77 अपॉन 210। तो ये 77 अपॉन 210 है, तो प्राइम फैक्टराइज किया तो 7 इंटू 11 आया। अब देखो नीचे क्या हो सकता है, तो आओ करके देख लो। 210 को आपने किया तो क्या हुआ, 3 से किया 7, फिर आपने 2 से किया तो 35, फिर 5 से किया तो 7 यानी आया है आपका 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया। फिर भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या हुआ है,
3 आ गया है, एक्स्ट्रा 3 आ गया है कि नहीं। तो जब भी 2 और 5 से कोई भी अदर जो है फैक्टर होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है बच्चों। क्यों? क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर है, अदर फैक्टर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए मैं इसे क्या कहूंगा, मैं इसे कहूंगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। अगर अब तक क्लियर हो गया हो बच्चों तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हो सके तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू।